part the continuation of where we left last Saturday. शनिवार को हमने जहाँ का छोड़ा वहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। लास्ट शनिवार we understood हनुमान चालीसा, हमने समझा हर एक श्लोक को हमने समझा, we analyzed, we spoke about every श्लोक हनुमान चालीसा क्या है। आज एक थोड़ा सा हनुमान जी का महिमा हम लोग समझेंगे, हनुमान चालीसा का महिमा, and then the two important topics that I personally wanted to share with everyone in details, that is the life of mystic saint नीम करोड़े बाबा, उनके बारे में हम जानेंगे, and the next is something very beautifully explained in Buddhist monasticism, is Lotus Sutra. So Buddhists, जो बुद्धा है, they follow the Lotus Sutra of life. Our life is like a lotus. From the time it's born until the time it blooms, and when it dies, it leaves like the seeds globally, so that more lotus plants can grow and new lotus flowers can fill the world. So this is as per the Buddhist monasticism. Lotus Sutra is being followed. So we will start with Hanumanji's few Mahima. So in Hanuman Chalisa, it's been mentioned about Hanumanji by describing that he is Ashta Siddhi Navnidhi Keda. Ashwardin Jani. ये 8 सिद्धियां क्या है? What are these अष्ट सिद्धियां? आज हम 8 सिद्धियों को जानेंगे। पहला कुछ समय इन सिद्धियों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि किन किन सिद्धियों को उन्होंने प्राप्त किया था और उन सिद्धियों से होता क्या था। हम जानते थे हनुमान जी सूक्ष्म हो जाते थे, विशाल हो जाते थे, हवा में उड़ जाते थे, पाताल में घुस जाते थे, जल के अंदर रह जाते थे, और वो किसी भी प्राणियों की भाषा को समझ जाते थे। भविष्य में क्या होने वाला वो पहले से जान जाते थे, उनके अपने आप में पूरा नियंत्रण रहता था। वो हनुमान जी जैसे माइंड कंट्रोल कोई नहीं कर सकता था। तो ये सब उनकी सिद्धियां थी। उन्होंने बहुत तपस्या करके इन सिद्धियों को प्राप्त किया। तो ये सिद्धियां क्या है आज हम जानेंगे। तो मैं सिद्धियों को स्टार्ट करूंगा रवि जी आने के बाद। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक ओवरऑल एक ट्रेलर दे देता हूँ दीप गणपति बाबा जी के बारे में। पूरे दुनिया में समय पर समय काफी ऐसे संत आते रहे जिनके कर्मों को चमत्कार से कम कुछ कह नहीं सकते। चमत्कार वो चीजें होती है जो हम नहीं कर सकते, दूसरे कर सकते। वही तो चमत्कार ये कैसे होता है? सब में हो ही नहीं सकता क्योंकि हम नहीं कर सकते, उनको हम चमत्कार करते। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। उन्होंने अर्जुन को ये तभी बोल दिया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध के वक्त ही अर्जुन को बता दिया था कि मैं बार बार आऊंगा। अब नीम करोड़ी बाबा, उनको हनुमान अवतार बुलाया जाता है। बोला जाता है कि हनुमान जी साक्षात शरीर के रूप में थे। अब बहुत लोग उसको डाउट करते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? हनुमान जी तो स्वयं अमर है, हमेशा है। तो अगर हनुमान जी अवतार ग्रहण दूसरे रूप में आते भी हैं तो वो पूंछ लगा के थोड़ी ताकि आपको प्रूव करें कि ये तो किसी भी रूप में आ सकता है। हनुमान जी स्वयं राम और लक्ष्मण से जब पहली बार उनका मुलाकात हुआ था तो साधु सन्यासी के भेष में था। कोई मानव रूप में थोड़ी
उस भेष में आके उनसे मिले थे। द स्टोरी ऑफ नीलकरोली बाबा, हनुमान जी रहते हुए भी कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी रूप को वो धारण कर सकते हैं, किसी भी शरीर को अपने अंदर ले सकते हैं और उसे त्याग कर सकते हैं। और ये ईश्वर की किसी भी शक्ति का ये क्षमता है कि कोई भी रूप को धारण कर सकते हैं। आई विल रिलेट दिस कनेक्शन नीलकरोली बाबा हनुमान जी का पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ किस तरह से हनुमान अवतार पॉसिबल है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, 9 प्रकार के ब्लेसिंग्स जो दुनिया को दे सकते हैं कि वो जो बोले वो हो जाए। इसके जीवन में भी वो सब हो सकता है। नवग्रह है तो सबकी शक्तियां इनके भीतर समाई थी, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो कि हमारे भीतर भी है, पर हम उसे एक्सप्लोर नहीं करते। जस्ट लिव इट। हमें क्या फर्क पड़ता है कि शहर में क्या चल रहा है, हम अर्थ की टेंशन से इतने कोई हुए बाहर क्या चल रहा है, क्या फर्क पर हनुमान जी को फर्क पड़ता था, वो सब कुछ अपने अंदर समा। 8 सिद्धियां क्या क्या थी? पहला सिद्धि था उनका अनीमा। तो हमने हनुमान चालीसा में पढ़ा है सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावे। तो इस सिद्धि के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, मिनिमल्स छोटे से छोटे माइक्रो हो जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल है, योग प्राणायाम के द्वारा पॉसिबल। पहला उनका सिद्धि का नाम था अनिमा, सूक्ष्म रूप उसमें धारण कर सकते हैं। दूसरा सिद्धि उनका था विकट रूप धरि रंग चरण, तो अपने आकार को विशाल कर सकते हैं। किसी की भी महिमा गान कब होता है? जब वो स्वयं से बढ़कर काम करता है, और वो यहाँ हनुमान स्वयं ही बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े कि उनके सामने सब कुछ चीटियों जैसे नजर आता है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, उन सिद्धियों को उसी तरह से एक्सप्लेन किया। तो सूक्ष्म रूप कर सकते थे, विकट रूप कर सकते थे, अनिमा हिम रूप धरि असुर संहारे। गरिमा तीसरा सिद्धि, मतलब गरिमा उस सिद्धि के द्वारा एक पहाड़ जैसे भारी बन जाते हैं, उनको हिलाना असंभव हो जाता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ आवर वर्क। अपने कर्मा के प्रति कितने डिटरमाइंड है, इससे पता चलता है। हमें कुछ भी नहीं हिला सकता। इट्स नॉट जस्ट कि आपको शरीर से कोई हिला दे, पर आपके डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से आपको कोई शायद नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंस, गरिमा रिप्रेजेंट्स कॉन्फिडेंस। तीसरा सिद्धि। चौथा सिद्धि था लघिमा से ये एक ऐसा सिद्धि था, वो खुद को इतना हल्का बना लेते थे वो हवा में। इस सिद्धि के द्वारा उन्होंने समुद्र लांघ के ये सिद्धि सिर्फ उन्हीं के पास था, कि ना किसी वानर के पास था, ना सुग्रीव के पास, ना किसी के पास नहीं था। यही कर सकते लघिमा के द्वारा खुद को हवा से भी हल्का बना के। पांचवा सिद्धि प्राप्ति। प्राप्ति उनका एक ऐसा सिद्धि था जिसके द्वारा वो नेचर को एब्सॉर्ब कर लेते थे। मतलब अगर मेरे पास में कोई कुत्ता भी भौंक रहा है, मैं समझ सकता हूँ वो बोलना क्या चाहता है। कोई चिड़िया भी आवाज निकाल रही है, मैं समझ सकता हूँ चिड़िया क्या बोल रही है। तो पूरे प्रकृति में क्या चल रहा है, कौन क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी इस सिद्धि से ऐसे ही जानता है। What does a tree speaks? What does a mountain speaks? Everything, सब कुछ जो समझ सकते हैं।
जैसे हम तो सिर्फ एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, हनुमान जी कुछ अंतर्यामी प्राप्ति प्राकाम्य उनका एक ऐसा गुण था जिसके द्वारा वो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। मतलब उनके रीत से कुछ भी दूर नहीं था, जो भी हासिल करना चाहे वो उनको हासिल होता ना। बहुत सारे हमने टेलीविजन सीरीज में देखा, जादूगर जादू करता है, ये आ जाता है, ये करता है, वो आ जाता है, हमें लगता है ये सब लगा। लेकिन हनुमान जी ने सिद्धि क्यों? बिकॉज द होल नेचर वाज इन हिम। वो जो भी प्राप्त करना चाहे पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है। कहां से आया? ब्रह्मांड से आएगा, स्वयं के अंदर ही है। He has meditated and he can create anything immediately, instantly. ईशित्व उनका एक ऐसा गुण था जिसके द्वारा वो पाताल के भीतर घुस जाते थे, अपने सांसों को रोकते, चाहे पाताल हो, आकाश हो, जल हो, सबके भीतर वो जाके सालों तक बैठ रह सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। मतलब उनके ब्रेथ, उनके प्राण उनकी मुट्ठी में क्या है, अपने प्राण को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में इसके द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज को कंट्रोल कर देते हैं। हमारे जीवन में अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना सीख गए तो फिर हम पूरे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्टेड रहता है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं ले सकते। अगर हम अपने मन को संभाल लिए कि क्रोध करना है या नहीं करना है, हंसना है या नहीं हंसना है, भागना है या नहीं भागना, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना है। इन दिस केस हनुमान जी का मन उनको कंट्रोल नहीं करता था, वो अपने मन को कंट्रोल करता था। नॉर्मली क्या होता है, आवर माइंड टेल्स यू मेरा मन कर रहा है ये कर, हनुमान जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन क्या कर रहा है, ये जो बोलते थे उनका मन नहीं सुनता था। These are the 8 सिद्धीज ऑफ हनुमान जी। और जो इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर ले क्योंकि ये हर किसी के बस में नहीं, और देवी देवता नहीं कर सकते, इसीलिए तो सारे देवी देवता इनके पास मेरी कुछ करने के लिए आते हैं, मुझे राम से मिला और देव मेरा चित्त क्योंकि इनके पास ये 8 ऐसे रेयर सिद्धियां थी जो आसान नहीं था, और इन्होंने बहुत सिंप्लिसिटी के साथ इन सिद्धियों को प्राप्त किया। हनुमान जी कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था वेरी सिंपल। ना उनको कोई दिखावटी से मतलब है, ना दुनिया से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है, राम के नाम पर कोई राम को समर्पित है, सब कुछ राम के लिए कुछ भी करेंगे। हम जब अपने जीवन में सिंपल रहना सीख जाएंगे, हम अपनी शक्तियों को इसके बारे में उसके बारे में दिन भर करके टीवी बनाते रहते हैं, अपने बारे में कितना देर सोचते रहते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये किया, दुनिया हमारा सब बिगाड़ रहा है, दुनिया ने ठेका लिया आपका बिगाड़, आप खुद बिगाड़ते हो, दुनिया को अलाउ करते हो, आपके अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करेंगे। आप जब केयर करना छोड़ दोगे तब देखोगे आपके अंदर कोई डिस्टर्बेंस तो सक्षम बनाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे भाग रहे हो, आप खुद को ऐसे सक्षम बनाओ कि दुनिया आपका कुछ बिगाड़ने से पहले 100 बार सोचे कि इस व्यक्ति के साथ हमें पंगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप शक्तियां, हम अपने शक्तियों को वेस्ट करते रहते हैं, जबकि अपने अंदर अगर हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हैं,
हम भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, सिद्ध होने के लिए हम साधना नहीं करना चाहते। हम साधेंगे तभी तो सिद्ध होंगे, बिना साधना का सिद्धि कैसे? साधना का मतलब मन को मन को भागने से रोकना है। हमारे मन को कैसे रोक सकते हैं? उसको एक छोटे बच्चे की तरह समझिए, जो गलती करेगा, अगर उसकी गलतियों को हम इग्नोर करेंगे तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। आज ये गिरा दिया घर में, वो गिरा दिया। छोटे बच्चे को नहीं पता, वो तो जो देखता है उसको सरप्राइजिंगली समझ के काम करता है। हमारा मन भी वैसे ही है, उसका आदत बचपन से ही सुधारना पड़ेगा, तब बच्चा बड़ा होने के बाद आपके हिसाब से आपके मन को मिल जाएगा। एक बार बड़ा हो गया, बचपन से आपने उसको आदत डाल दिया है हर तरह का मेस क्रिएट करने का, तो बड़ा होने के बाद आप पैर के नीचे आप अपने मन के सामने झुक जाए। इसीलिए कहते हैं मन के जीते मन को जीते तो आपकी जीत होगी। मन के सामने हार गए तो आप नीम करवली बाबा अकबरपुर नामक एक छोटा सा टाउन है फिरोजाबाद के पास, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म लगभग ईयर 1900 के अकबरपुर में उस समय का जन्म। इनके जन्म के बाद ही इनके पिता बहुत प्रसन्न हुए कि घर में बेटा आया है। इसके लिए हम बहुत कुछ करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर तरह का चीज हम करेंगे। लेकिन बेटा बचपन से ही जब बड़ा होने लगा